अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन सीधे सीधी परसेंटेज दी, सीधी सीधी लाइफ ले ली। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो डेप्रिसिएशन की लाइफ दे देता है और आपसे परसेंटेजेस कैलकुलेट करवा, तो वो परसेंटेजेस अगर कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर स्ट्रेट लाइन है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन में जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लाइफ दिया तो लाइफ पर ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि परसेंटेज कैलकुलेट करें तो उसमें अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई तो सिंपली 1 डिवाइडेड बाय लाइफ कर दें। 1 डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल, if the life is 5 years, the percentage will be 20%. 1 divided by 5 multiplied by 100. If the life is 10 years, the percentage will be 10% ही होगा। If the life is 3 years, percentage will be 33.3333%. Right? ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर रेजिडुअल वैल्यू दी हो तो वैसे तो यही परसेंटेज उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। आप सिंपली वही काम करें कि आप कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद उसे लाइफ के ऊपर करते थे। अब लाइफ पर ना करें बल्कि मल्टीप्लाई बाय ये वाली परसेंटेज अप्लाई कर दें तो सेम आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय लाइफ करते थे ना, अब ये वाली परसेंटेज अप्लाई करते तो वही आंसर आ जाएगा आपके। फॉर एग्जाम्पल, वो कह देता है 1 लाख का एसेट है, 10,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है और उसकी लाइफ 5 साल है, तो अगर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। और यही अगर ये जो ये माइनस ये 90,000 आता है ना, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। देखिए करके देख लें, इसका भी आंसर कितना आ रहा है और इसका भी आंसर कितना आ रहा है। राइट, तो अगर रेजिडुअल वैल्यू दी हो तो फिर आपने उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद ये परसेंटेज अप्लाई करना। वैसे कभी कभी वो डायरेक्ट रेजिडुअल वैल्यू वाला रेट भी कैलकुलेट करवा देते हैं। अगर आपने वो भी कैलकुलेट करना हो तो वो भी वैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इतना मसला नहीं। लेकिन आप यही रखें, उसमें आप कंफ्यूज हो जाए। अगर उसने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस पर लाइफ दी हुई है, सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, एसेट की कॉस्ट 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है और लाइफ 5 इयर्स। अगर स्ट्रेट लाइन है तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई करनी है, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अगर उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस का, सेम क्वेश्चन है और वो कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस का रेट कैलकुलेट करें, तो अब जाहिर है स्ट्रेट लाइन में तो इवन आती है ना आपकी डेप्रिसिएशन, हर साल में इवनली आएगी आपकी, हर साल सेम आएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस में तो सेम नहीं होनी है। तो यहाँ पर फिर उसके लिए ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें उसकी डेप्रिसिएशन इवनली नहीं आएगी बल्कि हर साल कम होती जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस में आपका हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल कम होती जाएगी। तो अगर उसने लाइफ दी हो, उसने कॉस्ट दी हो, उसने रेजिडुअल वैल्यू दी भी हो बेशक, हम उसकी परसेंटेज रिड्यूसिंग बैलेंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस में जो रेट है उसका रिड्यूसिंग बैलेंस रेट वो कैसे कैलकुलेट करना है अपने, 1 माइनस n इज नंबर ऑफ ईयर्स, स्क्वायर रूट RP minus cost divided by because रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय cost. पूरा वीकेंड लीड होती है। ठीक है।
आई होप ये आपको कैलकुलेट करना आता है। 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। अगर मैं यही इधर अप्लाई करूं तो ये कितना बनेगा हमारे पास 1 माइनस 5 रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000 एंड कॉस्ट इज 100,000। जो भी इसका रेट आएगा ये इसकी परसेंटेज ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस होगी, यानी रेट का उसका रेट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस लिखा है। तो ये जो 5 है ये रूट के साथ है या वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये इसके साथ मतलब 1/5। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है ये हसन साहब। तो इसमें ये जो आपके रेट आ जाएगा, रेट आपने अप्लाई कर देना। बाकी हाँ, जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें तो जैसे है वैसे ही, लेकिन एक और चीज जिस सम ऑफ डिजिट में बात का देखिए यहाँ पर तो होता है ना, आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, 5 साल है तो 5 साल का सम करना आसान। अगर वो लाइफ दे देता 50 साल एलसीएम तो फिर क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर आपने सम ऑफ डिजिट 50 साल का सम करना है तो फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लॉन्ग प्रोसेस। सर वो अर्थमेटिक तो ऐसी सूरत हाल को टैकल करने के लिए फिर आपने इसका भी फॉर्मूला इसका सम करने का कि नंबर ऑफ ईयर्स अगर बहुत ज़्यादा ईयर्स दिए हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। फॉर एग्जांपल अगर 15 है तो 15 ब्रैकेट 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2। उसका जो या उसका यहाँ पर 5 है ऐसे तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करके देखें। इसका 15 आता है, 5 का टोटल अभी हमने किया क्वेश्चन, 5 को मल्टीप्लाई 15 आ रहा है। 15 15 आ रहा है। वही ना कि आपको अगर बहुत सारे लंबे ज़्यादा ही लेसन 10 दिए हुए यानी यू डोंट वांट टू टोटल दैट, तो आपने सिंपली 10 मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय। वो सर इधर क्यों का भी एक लग जाता है। बस ये देखने ये क्यों को पढ़ाना चाहिए वो सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला। बस का कह देते हैं ना लाइफ ऑफ द एसेट इज 70 इयर्स, तो सम ऑफ डिजिट पर दूसरे साल की निकाल के दें तो सिंपली आपको टोटल करने में इतना टाइम चाहिए। आप 70 का जो टोटल बनेगा वो इधर ही निकाल लेंगे, दूसरे साल का जो है 2 डिवाइडेड बाय 1 टोटल करेंगे कॉस्ट के साथ डिप्रिसिएशन अप्लाई। यू डोंट हैव टू टोटल। राइट, इतनी गल सी सर। सर उस दिन आपने बताया मैं को पता नहीं कौन सा मुश्किल यार फिर उस्तादी तो ना लिखे जरा क्वेश्चन। Cost of the asset is 80,000. ये भी मेरा ख्याल अभी कर लें कि अगर ये मिड ईयर में खरीद लें तब क्या करें। हमने इसको 1 जनवरी को नहीं खरीदा, हमने इसे 1 जुलाई को खरीदा या 1 मार्च को खरीदा। तो अगर आपने 1 मार्च 1 जुलाई को खरीदा है तो परेशान होने की जरूरत है। इसका मतलब है कितने माह चला ये पैसे, अगर 1 जुलाई को खरीदा है तो 6 माह चला, डेप्रिसिएशन भी 6 माह की है, 6/12 का टोटल डेप्रिसिएशन निकाल के 6/12 का सिर्फ पहले साल, बाकी सब वैसे। फिर ज़ाहिर आखिरी साल भी जाकर
6 माह की लेनी पड़ेगी किसी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूँ, लिख क्या लिखा है? Cost Cost of the asset is 80,000 purchased on 1st of July 2020. Residual value is 10,000. Residual value is 10,000. And life of asset is 5 years. लो जी, पहले तो इसको मेथड उसमें कन्वर्ट करें परसेंटेजेस में, और दूसरा ये है कि इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करें। पहले देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं आपके लिए वंस अगेन टेबल बना देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। कॉस्ट ऑफ द एसेट, depreciation, cumulative depreciation and carrying value. Year 1, 2, 3, 4 and 5. 2 साल तक मैं कर देता हूँ, बाकी फिर आप। Cost of the asset is 80,000. Using straight line. Straight line में इसकी depreciation हर साल एक सी रहनी होती है। डोंट फॉरगेट कि अब हमने ये पहले साल में से पूरा साल यूज नहीं किया। कितना यूज किया? 6 महीने। पहले साल में कैसे निकाला ये मिलता। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज 80,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। 70 डिवाइडेड बाय 5 इज 14,000। ये 14,000 अब पूरा साल यूज नहीं हुआ, कितना यूज हुआ? तो आपने ये कैलकुलेट करने के बाद देखना कितने माह यूज हुआ, उतने डिवाइडेड बाय 12। अगले अज्यूम ये 1 मार्च को खरीदा होता तो मार्च ऑनवर्ड देखें दिसंबर तक कितने मंथ बनते, कैलकुलेट करके मेरे ख्याल ये बनेंगे 10 मंथ, 10 डिवाइडेड बाय 12। अगर खरीदा होता 1 अप्रैल को तो ये होते 9 डिवाइडेड बाय 12। अगर खरीदा 1 मई को 8 डिवाइडेड बाय 12। 1 अगस्त को खरीदा होता आई थिंक 5 डिवाइडेड बाय 12 बनता। ठीक हो गया। तो जितने माह यूज हुआ है उतने माह की डेप्रिसिएशन पहले साल में ली जाए। तो ये कितनी बनती है? 7,000। क्यूमुलेटिव भी कितनी होगी? 7,000। ये कितनी होगी? 73,000। पहले साल में हमने 80,000 में से कितना यूज कर लिया? 7,000। अभी भी कितना पड़ा है? 73। दूसरे साल में ये देखिए, दूसरे साल में पूरी डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में फुल लिया। अब तीसरे में भी फुल लिया, चौथे में भी फुल लिया, 5वें में भी फुल लिया। अब देखिए आप साल छठा भी बढ़ा दिया, क्योंकि हाफ इधर है और हाफ इधर है, तो टोटल 5 ही बने। ये कितना बन गया? जो आखिरी साल है वो भी तो जाहिर है फिर आपने हाफ ही यूज किया होगा, राइट। तो बाकी सारा काम आपको आता है। ये कितना देगा? 21,000। और 80 में से 21 यूज हो गया तो कितना हो गया? 59,000। 35,000 यूज हो गया, और इसमें से बाकी कितना बचेगा? 45,000 एंड सो आगे बहुत ऐसा। बिल्कुल यही काम आपने रिड्यूसिंग बैलेंस में भी करना। रिड्यूसिंग बैलेंस में भी अगर आप रेज्यूम है आखिरी सालों की तरह मिटा देता हूँ, नीचे इधर रिड्यूसिंग बैलेंस भी शो करते हैं। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस है तो रिड्यूसिंग बैलेंस में भी हमने एसेट कैलकुलेट किया, इसकी तरह वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। 34.02% आई वो यूजिंग फार्मूला 1 माइनस कितनी लाइफ है? 5 स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, तो कितनी? 34% कर लीजिए।
34, लेकिन आपने पूरी लेनी जितनी आएगी 0.02 जितनी परसेंट आएगी वो आपने लेनी कम से कम फ्रैक्शंस। तो 80,000 के ऊपर जो उसका रेट आ रहा है जी हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करके वो कितना आ रहा है 34%, ये अप्लाई कर 80,000 उसकी कॉस्ट है। पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन आएगी 80,000 का 34% लेंगे कितना बनता है 27,200। लेकिन ये 27,200 जो है पूरे साल की नहीं है, कितनी की हाफ ईयर, तो उसका उसके मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर 13,600। 13,600। तो ये देखेंगे ये ऐसे डेप्रिसिएशन ये जो है ना 80,000 मल्टीप्लाई बाय 34% मल्टीप्लाई बाय 6/12 पहले साल की डेप्रिसिएशन। पहले क्यूमुलेटेड भी इसकी 13,600 ही होगी और ये कितना आ जाएगा जी 66,400। 66,400। नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर 34% ले लें 22,576। 76 ठीक हो गया। ये मैं पहली दफा देखा है कि 22,576 सर इसका नहीं करना 76। ठीक हो गया। तो अब जी इसमें ये भी ऐड कर दें तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। ये तो पता नहीं कि मैं ऊपर वाली टेबल यूज कर रहा हूँ फॉर रिड्यूसिंग बैलेंसेस पता ना आप हमारे साथ साथ चलिए फिर ठीक हो 36,176। 36,176 इस दफा ठीक है। अब ये 80,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 43,824। 43,824 लो इसी तरह आगे साथ कर जब तक है जाओ राइट। इसमें भी जब फ्रैक्शन आएगी तो अगर ईयर 5 है तो वो आपके 6 हो जाएगा, यानी आपने डेप्रिसिएशन 6 साल तक लेनी क्योंकि डोंट फॉरगेट 6 माह इसमें आ गई। तो अगर आप 5 ही यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आपने सिर्फ 4.5 साल उसको यूज़ किया, तो फिर जो रिमेनिंग वाला जो 6 माह उसके लिए 6th ईयर भी यूज़ कर लिया। इसी तरह अगर आप उसमें कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स में तो वहाँ पर भी देखें अगर 80,000 है आपका माइनस 10,000 तो ये कितना बनता है आपके पास प्लस 70,000 आपके पास प्लस हमारे पास इसकी यूनिट्स प्रोडक्शन के यूनिट्स बताए हैं मैंने कि टोटल 10,000 थे, उसमें से पहले साल में उसने 1000 यूज़ किए, तो यहाँ पर 6 मंथ की 6/12 करना होगा ना। हाँ नहीं रुके यहाँ पर नहीं कर बताए यूनिट्स ये 6 माह के यूनिट्स होंगे, उसने अगर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं तो उसका मतलब वो 6 माह में ही प्रोड्यूस हुए होंगे, यूज ही 6 माह हुआ। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने परसेंटेज ऑफ सॉरी मंथली प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं कर। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में आपने प्रोडक्शन की और उसकी मंथली प्रोपोर्शन यूज नहीं कर, क्योंकि अगर उसने बताए 1000 यूनिट्स उसका मतलब है 6 माह जो उसने यूज़ किया उसमें 1000 यूनिट्स ही बने। अगर 500 बताए हैं तो 500 ही बने, ठीक हो गया। तो उसमें जितने यूनिट्स बताए होंगे वही आपका होगा, लेकिन सम ऑफ डिजिट में आपने यूज़ करना है। सम ऑफ डिजिट में लाजिम आता है हमारा 5 ईयर्स है, तो पहले साल में 5/15 होगा, तो जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आता है इसका देखिए 23,333। इसके ऊपर 6/12 पहले साल में अप्लाई होगा 11,660। 11,667 67। पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, बाकी सारा आपको आता है राइट। तो अगर हाफ ईयर भी यूज हुआ है तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर आपने जितने माह पहले आपने खरीदा उतनी डेप्रिसिएशन, यानी जितने माह यूज हुआ। डेप्रिसिएशन का सादा जरूर याद रखें, अभी नहीं, आपकी एडवांस लेवल की अकाउंटिंग तक ये डेप्रिसिएशन आपकी जान नहीं छोड़ेगी, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ही सबसे मुश्किल काम होता है।
डेप्रिसिएशन के लिए याद रख लें, कोई एसेट आपके पास कितनी देर चला उस साल, जितनी देर चला है उसकी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी। और सर ये 2 दिन भी चला है तो 2 दिन की भी डेप्रिसिएशन आएगी, 15 दिन चला 15 दिन की। सर इसका फिर छठे साल का किस तरह होगा, सम ऑफ डिजिट? इसमें छठे साल में जब आप जाएंगे तो छठे साल में जो आपका 6th ईयर में जाएंगे, वंस अगेन जाकर आपने वही 15 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय वो जितनी आपका रेट है कैलकुलेट उसमें आ जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय वो तो 5 में आएगा। सर इसमें आ जाएगा ना 6 में तो फिर मतलब कि वो नीचे वो भी तो ऐड होंगे ना, ईएस में मतलब 6 भी तो ऐड होगा, मतलब 5 में तो ऐड होगा। नहीं, ये इसमें नहीं, इसमें उसी में जो आपने 5th ईयर में ही करना है, जाके 5th ईयर में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका ये जाके, तो पहले साल में भी हो रहा है तो 2nd ईयर में भी जाकर हो गया ये। वैसे इसमें कोई ना कोई होगा, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं, इसको अभी देख लेते हैं। अभी इसको ये अभी ये समझें तो पहले साल में आपने ऐसे करना, फाइनल ईयर में कैसे करना वो भी देख लेते हैं, तो फिर 1st ईयर में कैसे करना उसको, तो 5th ईयर में वो देख लेते हैं। उसका भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो अभी सिर्फ ये अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन सिर्फ पहले और आखिरी साल में अप्लाई होगी, ठीक है, लेकिन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी, फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स वो अप्लाई नहीं होगी, बाकी तीनों में अप्लाई होगी। That's it. बंद करो।